चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कहते हैं ना, जब माता बुलाती है तो हाजिरी लगानी ही पड़ती है। और ये गाना सभी ने कभी ना कभी ये गाना अपनी जिंदगी में जरूर सुना होगा, और ये गाना हमारी हकीकत बन गया, हमें भी नहीं पता चला। तो इस कहानी को जानने के लिए इस सफर में जुड़ जाइए, जब खुद माता ने बुलाया। और मेरे नी में बहुत ज़्यादा इंजरी आ गई है और मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ, और एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि मुझे नहीं पता कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। इस वक्त आ चुका है भाई कहाँ, वैष्णो माता मंदिर यानी जम्मू में, और बहुत ही अच्छा आभास और एहसास हो रहा है यहाँ आने के बाद। भाई जो मज़ा है ना यहाँ आने के बाद, और यहाँ पे 14 से 15 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद वाला दर्द भी और वाला एहसास भी। जिंदगी हर एक शख्स को कभी ना कभी ज़रूर गिराती है, पर मेरा गिरना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इतना डिफरेंट कि मेरे पैर के लिगामेंट में फ्रैक्चर आ गया। अब ना मैं उठ पाऊँ, ना बैठ पाऊँ, ना सो पाऊँ, ना जाग पाऊँ। पर कैसे तैसे भाई मैं सो गया, और सोते ही आया मुझे सपना, जब माता ने मुझे बुलाया। अब ना मेरे पास हिम्मत, ना ताकत, ना दम, पर फिर भी मैं कोशिश करा और चल दिया माता का नाम लेके। जय माता दी। ओह, हम तो भूल ही गए थे, कटरा लगभग 42 किलोमीटर दूर है, और कोशिश करते हैं कि हम कटरा पहुंच जाएं आज ही। बज चुका है शाम के 5, करेक्ट, झूठ नहीं बोलना है। हम घड़ी देख लो, अच्छा हम देखें, मतलब 5 बज चुका है। अब हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कटरा पहुंच जाएं, फिर वहां पे स्टे करेंगे, और अगर रहा तो रात में चढ़ाई करेंगे, नहीं तो सुबह चढ़ाई करेंगे। वैसे हम कटरा पहुंचने वाले हैं। इस सफ़र की मुलाकात मेरे लिए मुश्किलों वाली थी, पर यह मुश्किल कब मंजिल में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। जहां एक तरफ मेरे पैरों का वो असहनीय सा दर्द, लेकिन दूसरी तरफ वो मुस्कुराता हुआ चेहरा। अब ये जोश आ कहां से रहा था मुझे भी नहीं पता चला। शुरुआत तो कर दी थी अपने सफर की, पर दर्द होना बहुत बाकी था। लेकिन कहते हैं ना, जब माता बुलाती है तो बच्चों को जाना पड़ता है। फिर क्या, उठाया मैंने अपना झोला और निकल पड़ा बस को पकड़ने। माता के दर्शन की इच्छा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मैं फटाक से इस बस में बैठ गया, और इस बस ने मेरा बहुत साथ दिया। अरे दे भी क्यों ना, माता के जगराता वाले गाने जो बज रहे थे, और मैं फटाक से पहुंच गया कटरा। कटरा पहुंच चुके हैं, और आपको अंधेरा अंधेरा इसलिए लग रहा है कि रात हो चुकी है। और अब हम आज यहाँ पे कहीं रुकने का ठिकाना ढूंढते हैं, और कल हम चलेंगे ऊपर वैष्णो देवी के लिए, चढ़ाई करेंगे। इतनी लंबी रात के बाद एक प्यारी सी सुबह हो गई है, इतनी प्यारी कि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आज मैं माता से मिलने जाऊँगा। लेकिन ये मेरे पैर का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने ठान ली है, माता से मिलने तो ज़रूर जाऊँगा। आखिर कहा तो जाता है ना, जब माता चाहती हैं तभी बुलाती हैं। देखते हैं माता मुझे अपने पास बुलाना चाहती है या नहीं। क्या आपको पता है कि माँ वैष्णो देवी का जन्म दक्षिणी भारत में हुआ था, और रत्नाकर जी के घर पे हुआ था, और उनके बचपन का नाम था त्रिकुटा। बाद में वैष्णव वंशजों के नाम पे उनका नाम रखा गया वैष्णो देवी। अच्छा, किसको किसको पता था कि वैष्णो माता का बचपन का नाम त्रिकुटा था? अच्छा, जिसको जिसको पता था वो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा सकता है। तो भैया एक बात बता देते हैं, जब आप वैष्णो देवी मंदिर आते हैं तो आपका कैमरा, गोप्रो, ये सारी चीज़ें जमा हो जाती है, लैपटॉप। अपने सीने पे पत्थर रखने के बाद हमें अपना कैमरा जमा करना पड़ा, और निकल पड़ी इस त्रिकुटा पर्वत की चढ़ाई कर, जहाँ माता हमारा दूर 15 किलोमीटर इंतजार कर रही थी। वो माता वैष्णो मंदिर है त्रिकुटा पर्वत पे। हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए 13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर, 13 किलोमीटर तक का पैदल यात्रा करनी पड़ेगी। आप चाहें तो घोड़े से भी कर सकते हैं। उसके अलावा 1 से 1.5 किलोमीटर दूर भैरव बाबा मंदिर भी है, वहाँ भी आपको दर्शन करना अनिवार्य है, तो ज़रूरी है। क्योंकि एक मान्यता के अनुसार जो वैष्णो देवी माता हैं, उन्होंने वरदान दिया था कि जो भी
यहाँ पे मेरे दर्शन करने आएगा उसको आपके दर्शन जरूर करने पड़ेंगे। तो ये है इस यात्रा का प्रथम चरण और इस जगह को चरण पादुका कहते हैं। यानी आपको प्रथम दर्शन यहीं से करते हुए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाना होगा और प्यार से कहना होगा जय माता दी। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति भी आता है और उसको चढ़ाई करनी है तो उसके लिए ये सुविधा उपलब्ध है। घोड़े तो है ही हैं, क्योंकि बूढ़े लोग घोड़े पे नहीं बैठ पाते हैं, प्रेफर नहीं करेंगे, तो ये सुविधा भी है। और जो चढ़ाई है वो बहुत कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन, हद से ज़्यादा। यहाँ आने के बाद हमारी हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो चुकी है और बहुत ज़्यादा पैदल चलना पड़ गया। सांस फूलने लगी है, खांसी आने लगी है, पर बहुत मज़ा आ रही है। एक एनर्जी अलग से आ रही है कि यार इतना लंबा ट्रैक है, इतनी लंबी चढ़ाई है, वैष्णो माता के दर्शन करने हैं, तो पता नहीं कहाँ से ताकत आ रही है। इतनी ज्यादा ऊंची चढ़ाई करने के बाद मेरे शरीर में थकावट की जगह ताकत कहाँ से आ रही थी ये मैं भी नहीं जान पा रहा था। और मेरे जो पैर का दर्द मानो वो गायब हो रहा था। जब जब मेरी हिम्मत रुक रही थी तब तब मेरे अंदर से आवाज आ रही थी, मैया बुला रही है। मेरे पैरों में बहुत दर्द भी है क्योंकि मुझे चोट लग रखी है, मेरे घुटनों में प्रॉब्लम हो रखी है चोट लगने की वजह से, तो थोड़ा टफ पड़ रहा है मुझे, पर फिर भी मज़ा आ रही है। यहाँ आने के बाद हर एक इंसान के अंदर एक अलग जोश रहता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो, कैसा भी हो, जवान हो, उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा रहती है और वो ऊर्जा मैं देख पा रहा हूँ लोगों में और खुद में भी स्वयं में। अब हमारे साथ चमत्कार होना शुरू हो जाता है। अभी से नहीं, जब हमने अपना पहला कदम इस यात्रा पे बढ़ाया था तभी से। और ये भाई साहब, इन भाई साहब को आप मानो ना मानो, माता रानी ने ही भेजा था। इन भाई साहब का नाम अमित है। ये हमारे पास तब आए जब हमारे पास ना तो कुछ खाने को था, ना पीने को, ना रहने को ठिकाना, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं। और तभी से शुरू होती है हमारी और अमित भाई की एक अटूट दोस्ती। कैसे भाई? बढ़िया भाई। कहाँ से हैं आप? हम यूपी से, फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद से जी। हम भी यूपी से, लखीमपुर खीरी से। बस आपसे 100 किलोमीटर की दूरी पे, 150 किलोमीटर। बहुत पास में, तो पास ही में। तो ये दिल मिल रहे हैं तो कोई दूरी नहीं। मेरी और अमित भाई की ढेर सारी बातें एक्सचेंज होने लगी थी। यकीन मानिए, माता रानी का चमत्कार होना चालू हो चुका था। जहां अमित भाई के साथ उनके 4 दोस्त भी हमारे दोस्त बन गए और शुरू होता है वो हमारा एक अनोखा सफर, जब माता रानी हमारा सहारा बनी थी। अमित, हाँ अपन सुरजीत, हाँ पंकज भाई, हाँ, रविंदर भाई। बोलो जय माता दी, जय माता दी, हर महादेव। और बहुत अच्छा लगा मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लगा भाई से मिलके। और भाई जो हैं 14 स्टेट कंप्लीट करके आ रहे हैं भाई, सपोर्ट करो यार, कहाँ हो? अब हम सभी का सफर ज्यादातर मैया के जयकारे में ही बीत रहा था। अभी ऐसे ये बताओ कितनी किलोमीटर रह गया होगा लगभग? यहाँ से हाँ। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर भवन है। हाँ, उसके बाद आपको बैग रखने पड़ेंगे, फिर माता रानी के दर्शन होंगे। अच्छा अच्छा, चलिए। आगे पड़ेगा सांझी छठ, हाँ। जहाँ पर माता रानी श्राइन बोर्ड की तरफ से आपको प्रसाद मिलता है बिल्कुल फ्री में। अच्छा। वहाँ पे आपको चाय और हलवा देसी घी का, अच्छा, बहुत अच्छा प्रसाद है। आप जब कभी भी आइएगा हाँ। उसका प्रसाद जरूर ग्रहण करिएगा। हाँ। बहुत अच्छा प्रसाद है माता रानी का, जो कि हाँ। श्राइन बोर्ड की यहाँ पे जितनी भी हाँ, हाँ। चलाई जा रही है सुविधाएं बहुत अच्छी है, A1 है। अच्छा। आज तक आपको कोई भी बोर्ड नहीं मिलेगा, इतनी सुविधाएं देगा जो। अच्छा। मेडिकल फैसिलिटी से लेके एम्बुलेंस, हाँ हाँ चाहे आपका खाना पीना हो, हाँ, चाहे आपका रहना हो, कुछ भी हो, कुछ भी, सारा श्राइन बोर्ड अरेंज करता है आपके लिए सस्ते में। अच्छा। आप खाना खाते हैं बाहर 150-200 में, वो आपको करीब 50 रुपए में देगा। अरे वाह। और जो भी आपको डोरमेट्री और रूम लेंगे वो हाँ। आपको 1200-1300 है, 500 से कम नहीं मिलने वाला। हाँ। वो आपको 100 रुपए पर बेड दे रहे हैं। अरे वाह। और एसी में 150 में दे रहे हैं आपको। अच्छा, 150 में? 150 में एसी में आपको बेड दे रहे हैं। अरे वाह। और चाय जो आपको यहाँ 15 रुपए, वो आपको हाफ में दे रहे, 7 रुपए में दे रहे हैं। अच्छा, और ये जो 120 या 150 में जो अलाउड होता है रूम, वो ऑनलाइन करना पड़ता है कि जाके? आप कभी कभी ज़्यादा रस होता है तो आपको ऑनलाइन के अंदर कुछ बेड होते हैं इनके लिमिटेड, जो आपको ऑफलाइन देते हैं, तो आप आए तो बुक करा दें तो आपको मिल जाएगा। अगर आप आते हैं तो आप 1 महीने पहले आप ऑनलाइन बुक करा दें तो आप इजीली आ सकते हैं। आप चाहे भवन का हो, चाहे आप राजकुमारी का हो, चाहे आपका कटरा को, डोरमेट्री आराम से बुक करते हैं। या रूम लेना चाहे रूम भी आप बुक कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा। ऑनलाइन श्राइन बोर्ड की मेन वेबसाइट से। अच्छा। हाँ, पूरा आपका अटका आरती से लेके हेलीकॉप्टर, चौपर, जो भी लेना चाहें श्राइन बोर्ड से वेबसाइट कुछ से है। आप सारा बुक कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, जय माता दी। जय माता दी। एक बात तो है,
अगर आप माता वैष्णो के दर्शन करने आते हैं तो आपको किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं करनी। अरे भाई, जब माता वैष्णो के चरणों में ही रहेंगे तो किस बात की टेंशन। और आपको यहाँ ना खाने की टेंशन, ना पीने की टेंशन, ना रहने की टेंशन। अरे श्राइन बोर्ड की तरफ से इतने सस्ते दामों पे हर एक चीज उपलब्ध है, तो किस बात की टेंशन। इसी बात पे बोल दो जय माता दी। उसमें हम लोगों ने अपनी चेकिंग अच्छे से करा दी है, अच्छे से। जो सामान था वो निकलवा दी, मेरे पास कुछ नहीं था। अब वो घड़ी आ गई है जब माता रानी का हर एक भक्त इस उम्मीद में लगा रहता है कि माता रानी के दर्शन ले लें। और अब यकीन मानिए, ये जो दूर चमचमाती हुई लाइट आपको दिख रही है ना, वही है विराजमान हमारी वैष्णो माता। तो भाई जल्दी से अपने हाथ जोड़कर अपनी अर्जियां लगा लो। ये है गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पे इसका क्या रेट होता है, प्राइस होता है? 7 रुपये होता है। 7 रुपये इसका। जाएगा। पहली बार हमने, सच में बता रहे हैं, 7 रुपये में इतनी ज़्यादा चाय देखी है। गजब। ये कौन श्राइन बोर्ड ही कराता है? कितना स्वाद है इसका। और ये मनोकामना भवन में डोर में और यहाँ कोई नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल लूट नहीं 1% मैंने देखा है ना? हर जगह 15 रुपए 20 रुपए मिलेगा। वो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट के तहत मिलता है हर चीज़ पे। किसी भी तरह का कोई आप इधर उधर लोगे तो वो तो कोई भी श्राइन बोर्ड का ये काम वाकई में बहुत सराहनीय है और भक्तों का ध्यान भी बहुत अच्छी तरीके से रख रहा है। यहाँ पे जो आप प्लेट देख रहे हैं, कढ़ी चावल, राजमा चावल, इनके रेट मात्र 40 रुपए हैं, वो भी इतनी ऊपर आने के बाद। अब वो मंगल घड़ी आ गई है जिसका आपको और मुझको बेसब्री से इंतजार था। अरे भाई, माता रानी के दर्शन के लिए अग्रसर हो चले हैं, यानी चल पड़े हैं। लेकिन एक दिक्कत है भाई, वहां पे मोबाइल ले जाना मना है। लेकिन चिंता मत करिए, हम आपको दर्शन कराते हैं ऊपर से, ताकि आप जोर से जयकारा लगा दें, जय माता दी, जय हो वैष्णो माता की। तो इस वक्त भाई हम लोग आ चुके हैं वैष्णो माता मंदिर के दर्शन करके। यानी हम लोगों ने माता वैष्णो के दर्शन कर लिए जम्मू कश्मीर में, और अब हम जा रहे हैं बाबा भैरव के दर्शन करने। ये उनको मान्यता और उनको वरदान है कि भैया जब वैष्णो देवी माता के दर्शन कर लेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और बाबा भैरव के दर्शन करेंगे तभी आपकी जो भैया यात्रा है वो संपूर्ण होगी। तो हम जा रहे हैं अपनी यात्रा को संपूर्ण करें। और सच बताएं, पैर बहुत दर्द हो रहा है भैया। बस दर्शन करके अब हम सीधा नीचे जा रहे हैं। सच बताएं, बोलो जय माता। माता वैष्णो के दर्शन तो बहुत अच्छे से होगा, लेकिन बाबा भैरव के दर्शन बहुत कठिन माने जाते हैं। और वो कितना माने जाते हैं वो हमको भी पता चल रहा है। 1.5 किलोमीटर चल गए हैं, लेकिन ये दर्द नहीं खत्म हो रहा है। मजाक नहीं, यहाँ सब दर्द कर रहा है, आंसू दिखा नहीं पा रहे हैं। भैरव बाबा बहुत अत्याचार के ऊपर चढ़ा के। अभी 1.5 किलोमीटर और है। रो रहे, सच में रो रहे हैं, मजाक नहीं लग रहा है। बस बहुत मजा आ रही है और काफी अच्छा माहौल बना हुआ है। और ये लोग देख रहे हो, सबसे स्पीड में चलने वाले बंदे ये हैं। गायब हो जाते हैं, हम लोग पूछते उनसे हैं। और माता रानी का आशीर्वाद है। और भैरव बाबा हमें जल्दी बुला रहे तभी हम भाग रहे हैं। हमें और सता रहे हैं, बह गए और वजन ऐसा लग रहा है वजन और लादे ले दे रहे हैं। काफी मजा आ रहा है। बाकी चल रहे हैं धीरे धीरे सारे लोग। हाँ। और बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस है इस ट्रैकिंग का। बाकी तो आप आ सकते हो पोनी वगैरह, या आप यहाँ से लिफ्ट भाई जो ट्रैकिंग का मजा है ना, वो कहीं नहीं है। रोप वे से भी आ सकते हो, लेकिन जो मजा ट्रैकिंग में आता है ना वो कहीं नहीं है। बहुत दर्द करता है। चलो भाई, भाई क्या मजा आता है, तो कितना मजा आता है भाई। लेकिन इसका एक अलग मजा है, बहुत जबरदस्त। तो अब हम लोग वापस से चढ़ने जा रहे हैं। बहुत आराम कर लिया, चलो भैरव घाटी चलते हैं, बाबा जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद सीधे हम लोग शादी से। शुक्र है, हमें लगा बोलने जा रहे अभी भैरव बाबा के दर्शन करें, अब दूसरे बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। जय भगवान जी। यार हम लोग भैरव बाबा के बहुत ही पास आ चुके हैं। 100 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा बचा हुआ है, और बहुत ही अच्छा ये ट्रैक, बहुत अच्छा ये सफ़र रहा, जहां हमने माता वैष्णो के दर्शन किए, बाबा भैरव के दर्शन किए। और हमारे सामने बहुत ही सुंदर सा नज़ारा, खूबसूरत सा दृश्य है कि पीछे पहाड़ है, उसमें बर्फ़ है। ऐसा लग रहा है कि कोई स्वर्ग से कम नहीं है। बिल्कुल ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर 5200 फीट ऊपर ये पहाड़ी है, वहाँ आ चुके हैं। और अब हम लोग कुछ ही देर में दर्शन करने जा रहे हैं बाबा भैरव के। बाबा भैरव के दर्शन करने के बाद फिर हमारी यात्रा वापस नीचे को होगी। बहुत ही अनमोल पल, बहुत ही अलग एहसास है ये। इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ अपने आप को बहुत ऊंची ऊंचाइयों पे, नहीं चढ़ के आए हैं वो वाली ऊंची ऊंचाइयों पे। और वो देखिए हमारे सामने पीछे है हेलीपैड,
अगर आपको आना है हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से डिग 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 करके उड़ के, तो आप आ सकते हैं 1800 रुपये जेब में खर्चा लगा के, और दोनों तरफ का 3600 रुपये। तो दूर से दर्शन कर लीजिए बाबा भैरव के। भाई बड़ी मुश्किल से इनके दर्शन मिले हैं, आप भी कर लीजिए। ये हमारी यात्रा सफल हुई। आखिरकार मैंने वैष्णो देवी और भैरव बाबा के दर्शन कर लिए। भैरव बाबा के दर्शन करने में हमारी आंतें बाहर आ गई थी, लेकिन जिद थी कि मिलना है तो मिलना है। और ये सफ़र बहुत अनोखा और ख़ास रहा हमारे लिए। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना और अपने अंदर की क्षमता जानी। और वैसे कोई थकावट नहीं लग रही है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग ज़रूर आएँ माता वैष्णो के दर्शन करने और अपनी लाइफ में एक बार ये ज़रूर एक्सपीरियंस करके देखें। ये देखिए हिरन, वाह, ये जो भी हो, बकरी हो, जो भी हिरन हो, भाई हिरन ही हिरन। भाई ये देख रहे हो हिरन, और वो देखिए आपका भाई चौपर हाथ से खाना खा रहा है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय भैरव बाबा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भैया कैसी रही यात्रा? और आपको कैसी लगी यात्रा जरूर बताइएगा, ठीक है? तुरंत अभी बताइए कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, तुरंत करें। और यात्रा आपको ये डिजिटल यात्रा कैसी लगी बिल्कुल बताइए कमेंट के माध्यम से। माता वैष्णो आप सभी को भैया लंबी आयु दे, आपकी सारी मनोकामनाएं सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो भैया सबकी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। तो देखा आपने, अगर आपके भीतर सच्ची भक्ति और सच्ची श्रद्धा है तो आपकी त्रिकुटा पर्वत की माता वैष्णो देवी की यात्रा सफल होनी ही है। जैसे आप लोगों की हो गई डिजिटल यात्रा पूरी, और जैसे कि हमने शुरुआत किया था कितनी कठिनाइयों से और अंत इतना सुखद हुआ। और मैं भाई बहुत खुश हूँ कि मैंने आज माता वैष्णो मंदिर के दर्शन कर लिए। उम्मीद करते हैं हमारा और आपका यह सफर अद्भुत रहा होगा, जहाँ हम दोनों ने मिल के माता रानी के दर्शन कर लिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नई मंजिल, किसी नई राह, किसी नए मुकाम की ओर। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्यार दे सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा।